अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है और मैं सुबह ही सुबह जो है अब सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि जिस दिन हम लोग सुबह ही सुबह खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं तो सारे दिन की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पर इसीलिए ही मैं खाना बनाने लगी थी और सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, सब्ज़ी बना रही थी। और मैंने सोचा कि मैं अभी ही बना लेती हूँ नाश्ते के फ़ौरन बाद ही, क्योंकि इस अरबी बनाते बनाते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस मैं अरबी बना रही थी। आज मैं दोपहर में अरबी बनाऊँगी, तो उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने जल्दी से अरबी काटी, नाश्ते के फ़ौरन बाद सब्ज़ी बनाई और दोपहर का खाना बनाना शुरू कर दिया। जब खाना तैयार हो जाता है तो फिर बाकी के जो सारे काम हैं वो बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं। कोई टेंशन नहीं होती कि आज हमने क्या पकाना है, क्या खाना है, क्या डिसाइड ही नहीं होता सारा दिन। तो बस इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक दिन पहले सब्ज़ी ले ली और अगले दिन सुबह-सुबह नाश्ते के बाद ही बना ली जल्दी से। तो अब इससे सारा दिन सुकून का गुज़रता है और कोई टेंशन नहीं होती कि मैंने आज क्या पकाना है। तो बस इसीलिए मैं सुबह-सुबह ही कोशिश करती हूँ कि नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं खाना बना लूँ और बाकी के काम मैं बाद में करूँ। तो सारे जो बर्तन हैं वो भी एक ही दफ़ा मैं धो देती हूँ नाश्ते के साथ ही, और जो बाकी के बर्तन खाने के होते हैं वो थोड़े से रहते हैं और वो फिर मैं बाद में धो लेती हूँ। तो इस तरह से काम भी कम हो जाता है और काम निपट भी जाता है और ज़्यादा खपना भी नहीं पड़ता। इसीलिए मैं सुबह ही सुबह खाना बना लेती हूँ। और यहाँ पर जनाब, मैंने कल कपड़े जो धोए थे वो अब सूख चुके थे, उनको समेटना था। खाना अरबी जो थी वो मैंने पकने के लिए रख दी थी, भूनने के लिए, और वो फ्राई हो रही थी। और साथ ही साथ मैं ये भी कर रही थी जनाब, यहाँ पर जो कपड़े थे वो मैंने सारे तह लगा दी थी, उनको अपनी जगह पर रखा और जो छोटे मोटे काम हैं वो भी मैं साथ साथ ख़त्म कर रही थी। तो यहाँ पर जो कपड़े थे उनको मैंने समेट लिया था। कपड़े धोने से ज़्यादा बड़ा काम ये होता है कि हमने कपड़ों को समेटना है, उनको तह लगानी है, उनको अपनी अपनी जगह पर कर रखना है और उसके बाद इनको प्रेस भी करना है। तो बस ये सबसे बड़ा काम लगता है कपड़े धोने से ज़्यादा। तो जनाब वो भी हो गया था और यहाँ पर हमारी जो अरबी थी वो भी तकरीबन जो है वो फ्राई हो चुकी थी, उसको मैंने निकाल लिया था। और अब बारी थी हमारा मसाला बनाने की। तो यहाँ पर जो ऑयल था वो ज़्यादा था, वो बस वही मैं कम कर रही थी, क्योंकि जो कढ़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा गर्म थी और मुझसे वो काबू में नहीं आ रही थी। तो बस वही कोशिश कर रही थी मैं कि ये मेरे काबू में आ जाए और मैं जो ऑयल है वो कम कर सकूं। तो जनाब, अब बारी है अरवी के सालन का मसाला बनाने की। तो यहाँ पर मैं उसी ऑयल में थोड़ा सा प्याज डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब ये हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो इसमें मैं बाकी के जो मसाले हैं वो डाल दूँगी, जैसे कि सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ वो डाल दूँगी। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अरबी जो है वो बहुत ही मज़े की बनती है अगर अच्छी तरह से गल जाए और मज़े की बनी हो। तो यहाँ पर जनाब मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया था अरबी को, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और अच्छी तरह से गली हुई हो, कच्चापन इसमें ज़रा सा ना हो बिल्कुल भी। अगर ये दांतों के नीचे आ रही हो और इसकी आवाज़ निकल रही हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और अगर अच्छी तरह से पकी हुई हो ना तो इससे ज़्यादा अच्छी कोई सब्ज़ी नहीं है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो जनाब, यहाँ पर हमारा जो मसाला था वो तकरीबन रेडी होने ही वाला था और इसके बाद जो है हमने इसमें अरबी डाल देनी थी और हमारा जो सालन था वो तैयार था। बस इतना सा काम होता है। अरबी बनाना बहुत आसान है और बहुत आसानी के साथ बन जाती है, और मसाले वाली अरबी, इसका तो मज़ा ही कुछ और है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग किसी और तरीके से बनाते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोगों को ये जो रेसिपी है और जैसे मैंने बनाई है आप लोगों को कैसी लगी, लाजमी बताइएगा। और आप लोग कैसे बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर घर में हर चीज़ बनाने का तरीका
तरीका अलग होता है, मेरा ये तरीका है और आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको पकने दिया था और अब जो इसमें थोड़ी सी कसर थी वो भी इस तरह से ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छी तरह से बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सूखा धनिया थोड़ा सा डाला था ताकि ये अच्छा सा इसका टेस्ट बने। तो यहाँ पर मैंने सूखा धनिया जो है वो थोड़ा सा ऐड कर दिया। तो जनाब यहाँ पर हमारा जो अरबी का सालन है मज़ेदार सा, तो वो तैयार हो गया था। बस इसको थोड़ी देर और पकने के लिए रख देंगे और साथ ही जो मेरे बाकी के काम हैं वो भी मैं ख़त्म कर लूँगी। तब तक ये जो सालन है ये भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको मुसलसल जो है हिला रही थी, चमचा हिला रही थी इसमें ताकि ये अच्छी तरह से नीचे चिपके नहीं और अच्छी तरह से ये पक सके। तो यहाँ पर जनाब ये इस तरह की इसकी शक्ल है, आप लोग देख सकते हैं। कैसी लगी आपको ये सालन, कैसा लगा आपको लाज़मी बताइएगा जनाब। तो यहाँ पर जो हमारा सालन है वो तैयार हो चुका है। इसको मैं निकाल लूँगी जनाब छोटी सी तेजगी में, क्योंकि इसको मैंने वॉश करना है और सारा जो बिखरा पड़ा सामान है वो सारा मैं समेटूँगी, सफाई करूँगी। और जो मेरा दोपहर के खाने की रूटीन होगी वो अभी से मैंने डिसाइड कर ली है। अभी से मेरा खाना बन गया है तो मुझे अब दोपहर में कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी के काम जो हैं वो मैं इजीली अभी करके ख़त्म कर दूँगी, तो बहुत जल्दी मैं फ्री हो जाऊँगी और मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। दोपहर में मैंने सब कुछ रेडी कर लिया होगा। तो अगर हम लोग इस तरह से नाश्ते के फ़ौरन बाद ही अपने खाने की रूटीन सेट कर लें खाना बनाने की, तो हमारे लिए ही आसानी हो जाती है और हम हर काम जो है वो बाद में आसानी के साथ अपना आहिस्ता करें या देर से करें या जल्दी करें, आसानी के साथ कर सकते हैं। हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि आज हमने खाने में क्या पकाना है, खाने को देर ना हो जाए, मैंने अभी ये भी करना है वो भी करना है। तो ये इस चीज़ की टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। खाना पहले से ही तैयार होता है और बस हमने अपने काम ख़त्म करने होते हैं। तो जनाब यहाँ पर जो बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए थे। अब सारे जो हैं बर्तन, सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था तकरीबन, और बहुत जल्दी भी हो जाता है। सुबह अगर हम लोग ये काम ख़त्म कर लेते हैं ना तो दिन का आगाज़ जल्दी करते हैं और काम सुबह ही सुबह अपने ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा जो काम है वो भी आसानी के साथ और जल्दी हो जाता है। और अगर हम लोग देर से काम शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लगे रहते हैं, फिर सुस्ती होती है, तो बस इसी वजह से हमारा जो काम है वो भी लेट हो जाता है और जल्दी होता भी नहीं है। और अगर हम लोग सुबह ही सुबह काम शुरू करते हैं तो हमारा काम इजीली हो जाता है। तो जनाब यहाँ पर मेरा जो काम था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था। मैंने आज 9 बजे स्कूल जाना है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 बजे से पहले ही मैंने अपना सारा काम जो है वो ख़त्म कर लिया है और सारे कामों से मैं फ़्री हो के मैंने अभी स्कूल जाना है 9 बजे। और उसके बाद जो है मैं घर आकर जो है बाकी के काम है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई होता है तो फिर मैं आसानी के साथ कर सकती हूँ बगैर किसी परेशानी के, क्योंकि मैंने सारे काम ही पहले ख़त्म कर लिए हैं। तो अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, मैं सुकून के साथ जाऊंगी और वापस आऊंगी। तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही थी दूध सोडा, क्योंकि अब गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है और मैं पहले से ही अपना इंतज़ाम करके जाऊंगी ताकि मैं वापस जब आऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई होगी। तो मैं पहले से ही अपना इंतज़ाम करूँगी और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी और चली जाऊंगी और वापस आकर सुकून के साथ जो गर्मी में वापस आऊंगी तो प्यास काफ़ी ज़्यादा लगी होगी तो मैं ये पीऊँगी। तो बाकियों के लिए भी बनाऊंगी, सब लोग पियेंगे, मैं भी पीऊँगी। और इस तरह से जनाब मेरे जो काम हैं वो ख़त्म हो गए थे और ये लास्ट काम था। इसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी करनी थी और इतनी जल्दी से मैंने अपने काम ख़त्म कर लिए थे। तो जनाब यहाँ पर अब हमें हो चुकी है छुट्टी और हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो ये है मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।